गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। तो लास्ट क्लास में आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगा। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कैलकुलस है। तो कैलकुलस में जो आपने ट्वेल्थ का कंसेप्ट भी यूज होगा, जो 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 कि फॉर्मूले सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। देखिए कैलकुलस में ये सब बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये सब ध्यान में रखने हैं आपको। और ये जो है बेसिक फॉर्मूले हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो हमारे कंसेप्ट की चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो ये इस नोट्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, खासकर दिस फॉर्मूलेज, साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, cos 2x इन टर्म्स ऑफ 10, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला साइन 2x इक्वल टू साइन x cos x याद रहता है, लेकिन ये आदमी को याद नहीं रहता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद साइन 3x, ठीक है, साइन 3x को इन टर्म्स ऑफ x, थ्री थीटा को हम लोग थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले याद रखने लिखने होंगे आपको। टेन 3x का फॉर्मूले याद रखना है। और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब आते हैं लिमिट पे। लिमिट में ये सारी चीजें, ये तो ट्वेल्थ का ही फॉर्मूला है। सारे इसमें मैक्सिमम ट्वेल्थ वाले ही फॉर्मूले हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, जैसे कि लॉग आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 इंटू बाई एक्स इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, लॉग ए ये फॉर्मूला होता है। और अगर इस फॉर्मूले को आप भूल भी जाते हैं, बाई चांस आप इस फॉर्मूले को भूल भी जाते हैं, तो कुछ का एक्सपेंशन आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर cos x का, अगर आप लिमिट में, अगर बाई चांस आप फॉर्मूले भूल जाते हैं, अगर आप एक्सपेंशन आपको याद है, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि वो लिमिट का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या हुआ है कि एक्सपेंशन के ही यूज से ये सारी चीजें की गई हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक्सपेंशन के माध्यम से आया है, 1 माइनस कॉस एम एक्स एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हमने एम स्क्वायर बाई 2, लेकिन आया कहाँ से? कॉस एम एक्स का आप वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये हैं। अगर इसको भूल जाते हैं, सपोज 1 मिनट। सपोज आप ये फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद करने का, जैसे y इक्वल टू आप मान लें 1 प्लस ए टू द पावर एक्स, फिर दोनों साइड लॉग ले लें। लॉग y इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। फिर लॉग 1 प्लस का एक्सपेंशन याद रहेगा, तो आप आसानी से दोनों साइड लिमिट लेकर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सपेंशन आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सपेंशन मैं आगे बताऊंगा, इस नोट्स में एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है। अब देखिए, सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, ये जो बेसिक चीजें हैं ये डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। खासकर आपको इनका डिफरेंशिएशन बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन याद रखना होगा। एंड ये सारे डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन है। इसके बाद इंटीग्रेशन का देखिए, इंटीग्रेशन में
ये सब इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और खासकर ये 3, ये 4 जो है इनको ध्यान में रखना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, 10x dx ln x, ठीक है। उसी तरीके से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के तौर पे आपको किया गया है, मतलब इसका मतलब dx इस तरीके से इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू दी पावर x प्लस c। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये कुछ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। अब मेन थिंग आता है, अब हम लोगों को ये तो बेसिक चीजें थी, अब हम लोगों को देखना है, यहाँ से मेन हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारे पास कोई एफ फंक्शन है एंड जी फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इनका समेशन भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन 1 है कि जी जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ओके। और कांस्टेंट फंक्शन जो भी होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। एवरी पोलिनोमियस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। sin x cos x e टू द पावर x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब आता है रॉलेज थ्योरम, ठीक है, रॉल्स थ्योरम, जिसमें एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए एंड बी। कोई हमारे पास कोई फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है ए एंड बी में, ए एंड बी के ड्यूरेशन में क्या है आपका कंटिन्यूअस है, और डेरिवेटिव है मतलब डिफरेंशिएबल भी है ए एंड बी के, ए एंड बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी है एंड और डिफरेंशिएबल भी है एंड कंटिन्यूअस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और एक और कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो इसमें आप देखेंगे कि एक एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट सच दैट इफ दैट सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं रॉल्स थ्योरम को, ठीक है। रॉल्स थ्योरम को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक, मैं क्वेश्चन लेता हूँ और इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि इस रॉल्स थ्योरम को समझते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, बाय अप्लाइंग रॉल्स थ्योरम for the function f(x) आपके पास एक फंक्शन है sin x by e to the power x in close interval 0 to pi, the value c belongs to 0 to pi। तो एक c का वैल्यू निकालना है, और इसमें आपको देखना क्या है कि कहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन कहाँ पे 0 होगा, किस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारा यह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो sin x बाई ई टू द पावर x, तो sin x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड e टू द पावर x क्या है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस फंक्शन बाई कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंटिन्यूअस है, और यह है डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो ये आएगा e टू द पावर टू द पावर 2x। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और फाइनली हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x।
अब देखिए, तो जो हमारा इफ दैट सी इज फाइनाइट, मतलब कि इफ दैट, अब को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सी का वैल्यू पुट करेंगे और 0 को 10 कराएंगे। तो cos c माइनस साइन सी ई टू दी पावर सी इक्वल टू 0। ठीक है, ई टू दी पावर इक्वल टू 0। तो ये बाई रोल्स थ्योरम। और हमको यह भी देखना होगा कि जो हमारा फंक्शन जो है, एफ जीरो पे कितना वैल्यू है, एफ जीरो पे कितना वैल्यू है, साइन 0 बाई ई टू द पावर 0 यानी 0 होगा। एंड एफ फंक्शन एट द पॉइंट पाई पे कितना वैल्यू है, ई टू द पावर पाई, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आसानी से इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर सी का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन सी बाई कॉस सी इक्वल टू 1 एंड टेन सी बिलोंग्स टू 1। सी क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 आपका सी हो जाएगा। और सी आप देखेंगे कि कहाँ से सी जो है 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये रोल्स थ्योरम का, प्लीज वेट। तो ये जो था हमारा रोल्स थ्योरम का एक एग्जांपल था। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग कंसेप्ट है। इसको 1 मिनट प्लीज वेट। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका क्या कंडीशन है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए ए एंड बी इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ए एंड बी में। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, सच दैट इफ दैट सी इक्वल टू डिफरेंस इन फंक्शन एट पॉइंट बी एंड ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो उसी तरीके से नेक्स्ट आपका है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये एक्चुअली में अगर आपके पास टू फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं कि दो फंक्शन जो हैं हमारा कंटिन्यूअस है एंड डेरिवेट डिफरेंशिएबल है, और एक और कंडीशन है जो फंक्शन जो होना चाहिए जी एक्स का डिफरेंशिएबल वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, उसी तरीके से देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए एंड बी सच दैट। तो एक्चुअली में ये एक्चुअली इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ दैट सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए एंड बी माइनस ए। इसके बाद जी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, जी बी माइनस जी ए बाई बी माइनस। इन दोनों का आप अगर डिवीजन करेंगे तो बी माइनस से बी माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अब देखते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला यह होता है, ठीक है, अगर कोई आपके पास किसी भी तरीके का फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस है
और डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, तो उसका एक्सपेंशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर वो पॉइंट ए इक्वल टू जीरो अगर रख देते हैं तो मैक्लोरियन सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्चुअली में मैक्लोरियन सीरीज का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि फंक्शन, अगर सपोज आपके पास फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ डैश निकालना है, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। फिर इफ डबल डैश निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। फिर अगेन ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से इन्फिनाइट तक ये चलता रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स पुट करेंगे, फिर एक्स माइनस ए साइन कॉस एक्स, फिर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस साइन एक्स, और और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। यानी आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए का वैल्यू यानी एफ ए की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, जीरो पुट कर देंगे, तो आपको यह सीरीज मिल जाएगा साइन का। उसी तरीके से कॉस का, तो मैं थोड़ी देर पहले इसी का ही चर्चा कर रहा था कि अगर आपके पास ये एक्सपेंशंस याद हैं तो आपको लिमिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फॉर्मूले भूल भी जाते हैं तो आपको लिमिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इस एक्सपेंशन को लगाकर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में जो आपको ये फॉर्मूलेज दिए गए हैं, ये फॉर्मूलेज जो आपको दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन से ही एक्सपेंशन का ही यूज करके डायरेक्ट फार्मूला बनाया गया है, ठीक है, ताकि आसानी हो सके, ठीक है। तो इस ये जो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, तो अगर आपके पास एक्सपेंशन याद है तो आप लिमिट के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, अब देखिए ये जो एक्सपेंशंस हैं, ये भी एक्सपेंशन आपको ध्यान में रखना है, दिस एक्सपेंशंस, ठीक है। ये भी एक्चुअली में ये कहाँ से आया है, ये मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली में आपको इस फॉर्मूले से आया है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते थे, क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये हमने निकाला है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, जैसे फर्स्ट केस में है n का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट करते रहेंगे तो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और t x की जगह पे -t पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो भी आपके एक्सपेंशंस हैं इसी से ही निकले हुए हैं। तो ये जो है मेन फार्मूला है, ठीक है, ये जो है मेन फार्मूला है, क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को। आज हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में तो क्वेश्चंस तो पूरा करेंगे ही। तो पहले हम लोग जितने भी कैलकुलस के फॉर्मूलेज हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको मालूम है कि सिंगल वेरिएबल्स का, मान लीजिए सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरीके का इक्वेशन है। तो आप इसका आसानी से, अभी तक हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, फिर हम लोग कहाँ किस पॉइंट पे इनका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर उस पॉइंट पे सपोज वो पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे मिनिमम पॉइंट देगा, मतलब मिनिमम वैल्यू देगा उस पॉइंट पे, और किसी रेंज में आपको डिफाइन किया गया है। सपोज अगर कोई फंक्शन ए और बी में डिफाइन किया गया है तो हमको उस फंक्शन का ए एंड बी पे तो वैल्यू चेक करने ही होंगे कि क्या वैल्यूज हैं, और ऑल्सो हमको चेक करना होगा कि उसका रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमम क्या है, ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे हम लोग। उसी तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंडीशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो हो गया और डी स्क्वायर वाई इक्वल भी जीरो हो गया, तो हम लोग इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर नॉन जीरो है तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। इसके बाद अब कंडीशन आती है मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे कि टू वेरिएबल्स हैं किस टाइप के, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x² माइनस 3y(x), इस टाइप का फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम लोग कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यही हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द x एंड y। फिर यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे जैसे हम लोग सिंगल वेरिएबल में करते थे। फिर हम थ्री वैल्यूज निकालेंगे RST। R क्या है, R जो है डबल डिफरेंशिएशन विथ पार्शियली डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द y, एंड दिस इज y and x एंड दिस इज y स्क्वायर, ठीक है। और कहाँ पे निकालेंगे, एट एवरी स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे यहाँ से मान लीजिए पॉइंट मिला हमको x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 1, इस पॉइंट पे हम लोग सबसे पहले RST का वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे कि RT माइनस एस का वैल्यू क्या है, RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू क्या है। अगर सपोज ये पॉजिटिव है और जो आपने R निकाला है इस R का भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पे क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा, ठीक है, रिलेटिव मिनिमा होगा। एंड अगर ये R निगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे कि रिलेटिव मैक्सिमा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। और सपोज इसका ही वैल्यू निगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है। सपोज आपका निगेटिव आ गया तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट दैट स्टेशनरी पॉइंट। तो जैसे कि इसमें क्या है, याद कैसे रखेंगे इसको, आपको याद रखना है इस तरीके से, RST लिख लेंगे, R एंड T को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। और R का मतलब क्या है, R है पार्शियली डबल डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द x, एंड एस क्या है डी स्क्वायर यू डी एक्स डी वाई, एंड टी जो है डी यू बाई डी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका चीज है। तो इसके बाद इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में देखेंगे कि अगर R का वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम देगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम देगा। अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, तो ये आप तो जानते ही हैं इस फॉर्मूले को, और ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा। अगर कोई हमारे पास इवन फंक्शन है और माइनस से बी तक वेरी कर रहा है, इसमें आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसमें इसका इस तरीके से इस फंक्शन को लिख सकते हैं। अगर कोई और अगर हमारा इंटीग्रेशन जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें आप देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन 0 से a तक वेरी कर रहा है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस टाइप के फंक्शन को भी हम लोग a/2 डायरेक्ट आंसर होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ ये एक पॉइंट आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ये जो फॉर्मूला है 7 और 8,
ये तो आपको कैसे भी याद रखना होगा। सपोज आपसे पूछ दिया जाए 0 से π/2 इंटीग्रेशन साइन 9x dx, तो देखिए आप इसको निकाल सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि आप नहीं निकाल पाएंगे, आप इसको आसानी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में बहुत सारे पूछे गए हैं जिसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि कोई फंक्शन है हमारे 0 से π/2 साइन n टू द पावर x, साइन का पावर जो है n है, इंटू डी एक्स, और कॉस का भी इसी तरीके से है। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 इंटू n-3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी n का वैल्यू जहां तक वेरी करेगा वहां तक। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, n इंटू n-2 इंटू n-4 इंटू के का वैल्यू π/2 कब होगा, जब n इवन होगा। इसको देखिए कैसे करते हैं। और ऑड होगा कब, जब पाई का वैल्यू हमारा 1 होगा, ऑड होगा, और इवन जब रहेगा तो π/2 होगा। इसको देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन लेते हैं 0 से π/2 साइन n x dx, ये मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास। तो n का वैल्यू कितना है 9, और n क्या है, ऑड है, यानी k का वैल्यू 1 होगा, k का वैल्यू 1 होगा। तो इस फॉर्मूला में रखिए n-1, n-1 क्या है 8, n-1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, n-3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड नीचे क्या होगा 9 इंटू n इंटू n, इधर क्या होगा 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा एंड 1 होगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना, ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। और उसी तरीके से साइन mx cos nx का है, तो इसका भी फॉर्मूला इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद गामा फंक्शन, गामा फंक्शन आप लोग जानते ही होंगे। गामा फंक्शन में इसको, इस फंक्शन को गामा फंक्शन बोलते हैं, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। और गामा जो फंक्शन होता है n+1, इसका वैल्यू होता है n इंटू गामा n, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n के बराबर, ठीक है, फैक्टोरियल n के बराबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गामा फंक्शन है आपके पास, 3 का वैल्यू निकालना है गामा, इसको सबसे पहले 2+1 लिख सकते हैं, और इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 1 मिनट, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो गामा और बीटा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड फॉर द निगेटिव इंटीजर के लिए ये डिफाइन नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। और जिससे गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π, ठीक है। तो देखिए गामा बीटा फंक्शन तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है, ठीक है। अब बीटा mn, अब बीटा जो है बीटा फंक्शन है, गामा एन बीटा फंक्शन। तो कभी भी आपको इस तरीके का फंक्शन दिखे, 0 से इंफिनिटी वेरी कर रहा होगा, e टू दी पावर कुछ दिया होगा वेरिएबल t माइनस के टर्म में, तो कहीं ना कहीं ये गामा फंक्शन से रिलेटेड है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। गामा फंक्शन से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, गामा फंक्शन से इसको आसानी से बना सकते हैं। उसी तरीके से बीटा फंक्शन जो है, बीटा फंक्शन जो है ये हमारा बीटा फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब देखिए क्लियर है ना, क्लियर है यहाँ तक, बताइए यहाँ तक क्लियर है। ओके यहाँ तक क्लियर है ना, बताइए कुणाल, दीपक, संशील, रमन। ओके ओके, अब देखिए कि अब कंसेप्ट आती है लेंथ ऑफ आर्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास
कोई फंक्शन है कुछ इस तरीके का, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, और ये फंक्शन के बीच में a एंड b के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आर्क का लेंथ जानना चाहते हैं। ठीक है, आर्क का लेंथ जानना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंटल एलिमेंट लूंगा जिसका लेंथ होगा x डायरेक्शन में dx एंड y डायरेक्शन में dy। तो इसका लेंथ जो होगा कहीं ना कहीं, सपोज इस तरीके का हमारा ग्राफ है, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज तो ये यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, और ये क्या है, dx लेंथ है और ये dy लेंथ है, और ये आपका ds लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ पाथ है, यानी आपका लेंथ ऑफ आर्क है। तो dx का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई करेंगे हम लोग, कि इसमें से मैंने फोर्सफुली dx को कॉमन ले लिया, dx स्क्वायर को, और इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, ds, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं ना। तो कभी भी अगर y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है और x इक्वल टू a से b के बीच में आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर y बराबर एफ वाई आपको दिया गया है, तो l का वैल्यू हम लोग ये इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म में अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरिएशन है, तो इसको आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे, फिर एन डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क पोलर फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इसका इंडिविजुअली निकालेंगे, फिर इसका भी विथ रिस्पेक्ट टू द टी निकालेंगे, फिर दोनों का हम लोग स्क्वायर करके रूट लेंगे ऐड करके, तो ये होगा। अब देखिए वॉल्यूम जो अगर आपसे पूछा जाएगा, सपोज कोई हमारा y बराबर एफ एक्स है। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y बराबर एफ एक्स है। तो अगर ए के बीच, a और b के बीच में सपोज मेरे को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंटर एरिया लूंगा, और इस एरिया को मैं क्या करूंगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो सपोज ये क्या हो गया, हमारा एक सर्कुलर एरिया है, ये क्या हो जाएगा, ये y डिस्टेंस है, दिस इज y डिस्टेंस, ये क्या होगा, पाई y स्क्वायर। क्या होता था हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू y है, y का स्क्वायर कर दिया, एंड dx, एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया है हमने dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास अगर x इक्वल टू एफ वाई है, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब एक चेंज ऑफ वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चंस में जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि कभी कभी बहुत सारे इंटीग्रेशंस होते हैं जो कि एक दूसरे के फॉर्म फंक्शन के फॉर्म में दिए रहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग x इक्वल टू लिखते हैं r cos थीटा, y इक्वल टू लिखते हैं r sin थीटा, और dx dy बराबर लिखते हैं r dr d थीटा, ये आपने देखा होगा। तो ये एक्चुअली में dx एंड dy को कैसे r d थीटा में कन्वर्ट करते हैं, वो जोकोबियन के ही हेल्प से करते हैं, इस फॉर्मूले के ही हेल्प से करते हैं। ठीक है,
क्लियर है ना। जैसे कि कुछ जोकोबियन को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स वाई है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द डी एक्स एंड डी वाई है, अगर अगर वो फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो उसका जोकोबियन निकालेंगे और इसको डी यू और डी वी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड वॉल्यूम के भी केस में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो जनरल था, लेकिन आपको उसको ज़्यादा उस पर जाना नहीं है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि पोलर फॉर्म को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना है सपोज, तो डी एक्स एंड डी वाई को आपको क्या लिखना होगा, आर डी थीटा लिखना होगा, ठीक है। और सर्किल के लिए क्या होता है, सर्किल अगर हम लोग यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं तो सर्किल के लिए रेडियस चाहिए। सपोज रेडियस का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 1, ठीक है। और ये आपका पोलर लिमिट है, यानी 2 पाई आपका ये रोटेट करेगा, तभी तो एक सर्किल फॉर्म हो पाएगा। क्लियर है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको जोकोबियन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जोकोबियन है ये आपका आर डी थीटा डी जेड आता है, ठीक है। क्लियर है ना। उसके बाद इसका जो वेरिएशन होता है सिलेंडर का वेरिएशन, जो आर कोऑर्डिनेट है 0 to 1 वेरी करता है थीटा। थीटा जो है हमारा दिस थीटा, ये जो होता है थीटा, ये 2 पाई वेरी करेगा इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या होगा, 2 पाई वेरी करेगा। और जेड जो है अगर मेरे को सिलेंडर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सर्किल बेस में बनाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ में एक सिलेंडर बनाएंगे। क्लियर है ना, सिलेंडर बनाएंगे। इसके बाद कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन टू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है स्फेयर का, तो उसको या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसको आसानी से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, ठीक है, बाय दिस फार्मूला, जिसमें जो रेडियस होगा 0 to a वेरी करेगा, फाई जो होगा 0 to पाई, एंड थीटा जो है 0 to 2 पाई वेरी होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका क्वेश्चन भी अभी करने वाले हैं, जो भी हमने चीजें देखी है। अब देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है और यू जो फंक्शन है आपके पास एक्स वाई के टर्म में, और एक्स भी किसी का फंक्शन है, टी का फंक्शन है, और वाई जो है ये भी टी का फंक्शन है, तो टोटल डेरिवेटिव जो होगा यू का विथ रिस्पेक्ट टू द टी, इसको लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन of u with respect to the x and partial differentiation of x with respect to the t, ठीक है। एंड उसी तरीके से क्या होगा, फिर ऐड करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to the y into partial differentiation of y with respect to the t। उसके बाद आपको चेन रूल मालूम ही है, चेन रूल में पार्शियल डेरिवेटिव का यह चेन रूल होता है। उसी तरीके से किसी रिस्पेक्ट में अगर किया जाएगा तो ये चीज होता है। अब देखिए होमोजीनियस फंक्शन आप जानते हैं कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स बाई वाई। अगर हम लोग एफ एक्स एफ एफ के एक्स के जगह पर के एक्स रखते हैं, एफ की जगह पर के एक्स एंड वाई की जगह पर के वाई, तो ये क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बाई के एक्स प्लस के वाई। तो यहाँ से आप देखेंगे एफ के एक्स के वाई बिकम्स के इंटू एफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर उस फंक्शन में x इक्वल टू
के एक्स रखते हैं और वाई इक्वल टू के वाई रखते हैं, तो हमारा अगर इस तरीके से के टू द पावर एन के फॉर्म में अगर हमारा वैल्यू आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। और अगर कोई यू फंक्शन है एफ एक्स वाई विथ डिग्री एन होमोजीनियस है, होमोजीनियस होना ही चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन क्या है, जो के टू द पावर एन था, के टू द पावर एन था, उसका इस तरीके का एक्स इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, वाई इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन इंटू यू। तो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और उसी तरीके से होमोजीनियस फंक्शन है विथ एम एंड एन डिग्री, तो टू फंक्शंस हैं हमारे पास, अगर यू जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन है, और इसमें जो आपका ये जो एफ का फंक्शन जो है एम के पावर से वेरी कर रहा है, जो हमने एन निकाला था ना, इसमें एम आ रहा है, एम का वैल्यू सपोज 2 है और एन का वैल्यू 1 है, तो इसका एम 2 इंटू एफ प्लस एन इंटू जी जो फंक्शन रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। उसी तरीके से ये होगा। अब देखिए इसके बाद छोटा सा पॉइंट यह है कि अगर हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस के तो बारे में फंक्शन कर बातें कर ली, लेकिन अगर एफ यू जो कुछ फंक्शन है हमारे पास एफ यू विथ डिग्री एन, अगर अगर हमारे पास u बराबर एफ एक्स वाई, लेकिन कोई एक ऐसा फंक्शन जो u के रिस्पेक्ट से हो वो होमोजीनियस है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है यह होता है एन इंटू एफ यू बाई एफ डैश यू। तो इस दोनों का आई थिंक आपको समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। अब जो है शुरू से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस, जब ये कैलकुलस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे, वेक्टर कैलकुलस कैलकुलस होने के बाद हम लोग करेंगे। तो देखिए आप कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि लिमिट का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/10 1 minus e to the power minus 5 ix and 1 minus e to the power minus ix, इसका आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है। तो देखिए ये x का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है, 0/0 फॉर्म है, तो इसमें डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। आपने एल हॉस्पिटल रूल का नाम सुना है ना, 12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा माइनस 5 आई इंटू ई टू द पावर माइनस 5 आई एक्स, देन ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस आई इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस आई एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5i, ये x नहीं होगा, 5i बाई आई इंटू ई टू द पावर माइनस 5ix बाई ई टू द पावर माइनस आई एक्स। अब इसमें x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये आपका आएगा 5/10 यानी 1/2। तो इस तरीके का लिमिट का क्वेश्चन करना होगा। अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको एल हॉस्पिटल से रूल से सॉल्व करें। अगर अगर आप एल हॉस्पिटल रूल भूल जाते हैं लेकिन आपको एक्सपेंशन याद है, तो इस एक्सपेंशन में एक्सपेंशंस आप लगाइए, तो वहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके बाद वहां से भी बहुत सारे लिमिट्स का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्लियर है ना। जैसे एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1
x to the power x minus x and x minus 1 ln x। इसका आप लोग सॉल्यूशन दीजिए। तो इसका आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए। इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर बताइए कितना आ रहा है आंसर। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x के टू पावर x माइनस x बाई x माइनस 1 माइनस ln x। इसका सॉल्यूशन आप लोग दीजिए। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किन्हीं से भी नहीं हुआ, इसमें भी आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे तो 1 का वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो ये भी 0/0 के फॉर्म में है। तो इसमें भी हम लोग बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी x के पावर x क्या होता है, ये होता है x टू दी पावर x 1 प्लस ln x। ठीक है, 1 प्लस ln x। तो इसको लिखते हैं x के पावर x 1 प्लस लॉग x, और x का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा -0, एंड ये क्या हो जाएगा -1/x। फिर आप इसको x का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर देख रहे हैं 0/0 फॉर्म है, तो फिर इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। x के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 x के पावर x 1 प्लस लॉग x, और 1 प्लस इंटू 1 प्लस लॉग x एंड e टू द पावर x इंटू 1/x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसके बाद नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1 माइनस -1/x²। तो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा ये, इसमें अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 1 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 के पावर 1 इंटू 1 बाई 1 बाई, ये तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/1। तो ये आपका 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं लिमिट का।
ठीक है, इस तरीके से इसका क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि जैसे एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसका फॉर्मूला, तो उस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सपोज आपके पास है साइन यू इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z बाई एक्स के पावर 7 प्लस 2y टू द पावर 7 प्लस 3z टू द पावर 7। तो इसका वैल्यू पूछा गया है एक्स डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, वाई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई एंड जेड डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। क्या होगा? तो ये जो आप देख रहे हैं यह एक होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पर के एक्स पुट करेंगे, y की जगह पर के वाई पुट करेंगे, z की जगह पर के जेड पुट करेंगे, तो ये क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा k टू द पावर -6 इंटू फंक्शन आपका जो n का वैल्यू आ रहा है, n इक्वल टू आ रहा है -6। कैसे? इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से आप देख रहे हैं कि u जो है फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री n, तो इसमें n का वैल्यू क्या है? -6 आ रहा है। और फंक्शन ऑफ u क्या है आपका? फंक्शन ऑफ u है साइन। फंक्शन ऑफ u क्या है? साइन। देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ u क्या है? साइन है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, n का वैल्यू -6 है और एफ यू का वैल्यू साइन यू है, तो एफ डैश यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ डैश यू का वैल्यू कॉस यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू साइन 6 10 यू हो जाएगा। क्लियर है ना? इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज का तो टाइम खत्म होने वाला है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में देखेंगे और कुछ इंटीग्रेशंस देखेंगे वेरिएबल चेंज के रिस्पेक्ट। ओके, तो उसके बाद ये मेन और मैक्सिमम मिनिमम का भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना? मैक्सिमम मिनिमम का भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना? और सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, लिमिट का और इंटीग्रेशन का, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, एक मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं दिख रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके पास, एक फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 4x² 6y² -8x -4y plus x, the optimum वैल्यू, ये एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस है आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपका है, ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 10/3, मैक्सिमम वैल्यू इज, maximum value is 8/3 and maximum value is 10/3। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। जैसे कि उसको प्रोसेस हम लोग देखते जाएंगे। इफ एक्स वाई क्या था हमारा? 4x² + y² 8x - 4y + 8। अब हम लोग
पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8x माइनस 8 होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द y, दिस होगा 12y माइनस 4। एंड r क्या होगा, r जो होगा डेल्टा, r हमने डिफाइन किया था इसको, तो इसका वैल्यू 8 है। s क्या होगा, s 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, इसको हमने देखा था ना, डेल्टा x डेल्टा y, इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और t का वैल्यू अगर आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। यहाँ पे देख सकते हैं x का, यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ से y का वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, y का वैल्यू 12y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी y बराबर 1/3, 1/3 आएगा। अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले, कौन कौन से, x इक्वल टू 1, एक्स वाई पॉइंट्स मिले 1 एंड 1/3, 1 एंड 1/3। अगर हमारे पास r जो है, r कितना है 8 है, s कितना है 0 है, t कितना है 12 है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हमने बोला था ना ये निकालना है। तो आर टी कितना है 8 है और 12 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 96, ग्रेटर देन 0 है। और आर का भी वैल्यू 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट पे मिनिमा देगा, मिनिमा एट 1/3, मतलब 1,1/3 पे क्या देगा, मिनिमा देगा, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू 1 मालूम चल गया, y का वैल्यू 1/3 मालूम चल गया। तो 4 1 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 6 1/3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 माइनस 1 इन 4 इंटू 1/3 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 3/3/8 10/3। और ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। क्यों मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव जो आ रहा है हमारा दिस, और आर भी क्या है पॉजिटिव है, तो हमारा ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा दिस। क्लियर है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप देखिएगा। और ये मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस बन जाएंगे, और इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और वेक्टर कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।